हाय स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएस पाई अकेडमी के ऑल आउट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं 10वीं सेक्टर का, 10वीं कक्षा का, जो आपको 2026 के एग्जाम में बीबीआई क्वेश्चन के रूप में है। और ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज इसका होने वाला है और अच्छा नंबर प्राप्त होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बिना इसकी करते हुए आप अंत तक देखें। अंत में जो 3 क्वेश्चन है वो आपको बीबीआई क्वेश्चंस मिलेंगे। जो बीबीआई का मतलब वो 100% है कि वो परीक्षा में आएगा ही आएगा। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये एक वृत्त है, मान लीजिए कोई भी जीवा की लंबाई है और ये केंद्र है, मान लीजिए इस तरह से गोल होना चाहिए। ये केंद्र है और जीवा की लंबाई उतनी ही है जितनी इसके त्रिज्या की लंबाई है, यानी त्रिज्या की लंबाई और जीवा की लंबाई दोनों बराबर है। तो यहां से अगर त्रिज्या बनाते हैं तो ये हो जाता है, मान लीजिए ये a सेंटीमीटर है, ये भी a और ये भी a। इसका मतलब है ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। ये त्रिभुज जब बनता है, ये O है, ये A है, ये B है, तीनों भुजा जब बनती है तो ये तीनों भुजाएं बराबर है। बराबर है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो ये केंद्र पर जो कोण बनेगी वो 60 डिग्री बनेगी, सभी 60 डिग्री के होंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, इसलिए हम इसको बी ऑप्शन में जो है ब्लैक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी जीवा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक 8 सेंटीमीटर ए बी एक जीवा खींच लेते हैं। ये केंद्र है, केंद्र से इसकी दूरी जो है, केंद्र से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। जो जो कहा है हम वो बात उतार लिए। अब कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या अगर इसको मिला दिया जाए तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तब तो ये जो केंद्र से दूरी हम लिए हैं ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। तब इस त्रिभुज में ये O है, ये D मान लेते हैं। तब यहाँ पर ये कर्ण हो जाता है। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब आप लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तब क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 का होल अंडर रूट। 16 9 25 का रूट, 25 का रूट हो जाता है 5। तो आप यहाँ देखिए 5 वाले ऑप्शन में यानी बी वाले ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है कि बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है और बाह्य रूप से दूसरा वृत्त भी स्पर्श कर रही है इसको, और इसकी उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है? स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक तो ऐसे करके एक ही रेखा दोनों वृत्त को स्पर्श कर सकती है। यहाँ पर जो है ये एक रेखा यहाँ पर स्पर्श कर सकती है और तीसरा जो है यहाँ पर भी स्पर्श कर सकती है। तो इस तरह से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है 3 हो सकती है। आप सी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब यहीं पर हम देख पा रहे हैं, यहीं पर देख पा रहे हैं कि एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु P है। तो यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है और इसकी ये A है और ये B है, तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 ही हो सकती है और दोनों रेखाएं जो होती है वो बराबर होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। एक ही बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं एक ही वृत्त पर खींची जाए तो वो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो आप सी वाले ऑप्शन में जो है ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। तो वृत्त का जो केंद्र होता है यहीं पर ले लिया जाए। वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये निश्चित है 360 डिग्री का ही होता है, क्योंकि एक वृत्त जो होता है ये 360 डिग्री के कोण वाला होता है। तो 360 डिग्री सी वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त का कोण होता है। एक अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, ये अर्धवृत्त जो होता है इसका कोण क्या होता है। यहाँ ऑप्शन है सरल कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। तो यहाँ पर सरल कोण होना चाहिए, सरल कोण ए वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। समकोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है किंतु 180 डिग्री से कम होता है। वही न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। और सरल कोण जो होता है इसको 180 डिग्री कहा जाता है। 180 डिग्री का होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त 180 डिग्री का होता है। तो ये सरल कोण, या कहीं पर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि कहीं पर रिजु कोण भी लिखा हुआ रहता है। तो आप अगर सरल कोण नहीं रहे, रिजु कोण रहे, तो आप रिजु कोण में ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। कोई भी वृत्त की रेखा जो है सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो ये क्या कहलाएगी। आप खुद समझ सकते हैं चित्र देख करके, ये स्पर्श रेखा है यानी स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो आप बी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। कितना आसान है आप देख सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की बात हो एक ही बिंदु से, बाह्य बिंदु से, तो हम 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए बी वाले ऑप्शन को हम ब्लैक करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। तो दो भिन्न त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्याएं छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका रूप जो है गोल होगा। ये हमेशा समरूप हो सकता है, सर्वांग सम नहीं। सर्वांग सम होने का मतलब सब अंग बराबर, अर्थात सभी अंग बराबर नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि इसकी त्रिज्याएं जो है भिन्न है, अलग अलग है। ये सर्वांग सम नहीं हो सकती है, इसीलिए ये समरूप होते हैं। तो बी वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होता है। व्यास से बड़ी रेखा वृत्त के अंदर हम नहीं खींच सकते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। सी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। एक वृत्त है जिसके त्रिज्या की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर जो है ये समकोण बनाती है, ये जीवा है। तो इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी अब जैसे ही कहेगा कि केंद्र पर समकोण बनाती है, केंद्र पर समकोण बनाने के बाद ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाती है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर होता है तो उसमें जो है ये जीवा कर्ण का काम करता है, जिसमें कर्ण का लंबाई जो होता है भुजा √2 होता है, यानी भुजा है इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10√2 यहाँ देख रहे हैं। सी वाले ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं।